के सुंदर समय, सुंदर दिन जो आपने हमें दिखाया प्रभु को आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपने कहा तुम विश्रामवार का दिन पालन करो प्रभु। आज का दिन जो हम सब इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से हमें से प्रत्येक को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उड़ेल दीजिए यीशु के नाम से पिता। बाइबल कहते जब आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे प्रभु। हमें पवित्र आत्मा दीजिए मेरे पिता, ताकि हम आपके चरणों में रह सके। संसार की सारे चकाचौंध से, संसार की दुनिया से हम पिता हट सके यीशु के नाम से प्रभु। हम पे दया करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु। हमें से प्रत्येक को छू लीजिए। पूरा बुराई से हमें बदल दीजिए यीशु के नाम से। स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर, आप हमारी स्तुति में आराधना में विराजमान होइए पिता परमेश्वर। समस्त नेगेटिव विचार पिता, सारे नेगेटिविटी की बातें, सारे सांसारिकता सोच पिता, सारे पिता परमेश्वर के वचनों में कैद करते जो परमेश्वर के विरोध हमें पाप कराने थे, ऐसे यीशु के नाम से ऐसे दुष्ट आत्माओं को हम कैद करते यीशु के नाम से। जो परमेश्वर का समय है हम परमेश्वर को दे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ ला 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 ला।
करना है? परमेश्वर की राज्य की संतान बनना है। हालेलुया। हमें इधर उधर चहलकदमी में खोना नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना है। हालेलुया। जो प्रभु ने हम सबको खींचकर यहाँ पे लेके आया, उसको व्यर्थ जाने मत दो। प्रभु के समय को व्यर्थ जाने मत दो। संसार में तो प्रभु ने हमको इतना वर्षों से रखा, हमने तो बहुत कुछ सीख गया, लेकिन परमेश्वर की राज्य के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। तो इसलिए जो थोड़ा सा समय हमें प्रभु दे रहे, मौका, बोलो मौका, एक दूसरे को बोलो प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, प्रभु आपको मौका दे। बोलो इस मौका को हम गवाएंगे नहीं, न शैतान को चुराने देंगे। यहाँ पे बैठे रहो, इधर उधर की विचार आ जाता है, इधर उधर की बातें आ जाती है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा समय को प्रभु की उपस्थिति में लगाओ, आप जानोगे आपका लाइफ। प्रभु ने नहीं बोला जो पूरा 12 दिन प्रभु ने बोला, पहला स्थान जो देता है वो पाता है। जो समय को चोरी करता है, जो कंजूसी करता है, जो प्रार्थना नहीं करना चाहता है, परमेश्वर उनको कुछ नहीं इंटरफेयर करता है, क्योंकि वो खुद ही खो देते हैं अपनी लाइफ को। परमेश्वर देना तो चाहता है, कह रहे तुम तो लेते ही नहीं हो, कि तुम तो प्रार्थना ही नहीं करते हो, तुम तो बाइबल ही नहीं पढ़ते हो। जो लोग बाइबल पढ़ना जानते, कितना अभागा वो इंसान जो बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, जानते हैं। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ना जानते हैं, वो भी कितना अभागा है जो सीखना नहीं चाहते। कोशिश करने में क्या नहीं होता भाई, होता कि नहीं होता है? तुम खाना बनाना नहीं जानते थे, सीख गए ना, तो बाइबल भी तुम सीख जाओगे। कोशिश करने से सब कुछ होता है, समय को देना पड़ता है। तुम प्रभु के लिए समय को देना शुरू कर दो, प्रभु भी आपके लिए समय को देना शुरू कर देगा। सब कुछ छोड़ कर बोला नहीं, मेरा बेटी पुकार रहा है मैं जाऊंगी, मेरा बेटा पुकार रहा है मैं तो जाऊंगा। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर वो आ जाएंगे। तुम आपने अपने आप को प्रभु के लिए समय को देना शुरू कर दो, देखोगे कैसे काम होगा। पहला वचन देखेंगे, यूहन्ना का पुस्तक देखेंगे। ये यूहन्ना का 3, যোহন 3 অধ্যায় 1 থেকে একটু পড়বো, ठीक है। यूहन्ना का 3 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। फरीसियों ने निकोदेमुस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर के तेरे साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर की राज्य को देख नहीं सकता। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर की राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुरा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता की गर्भ में दूसरे बार फिर प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में नहीं जन्माते वह परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जल और आत्मा से। निकोदेमुस जो है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा जाजक था, बाइबल पूरा उनको पता था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था पवित्र आत्मा कैसे आता है, किस तरीके से काम करता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर से आकर क्या काम करता है? परमेश्वर के प्रति जागृत करता है, न्याय के प्रति निरुत्तर करता है। परमेश्वर के प्रति अगर गलती करता है तो बोलता है तुम गलत हो। हालेलुया। तो उस समय उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। जैसे पवित्र शास्त्र पढ़ा जाता है ऐसा पढ़ते थे, जैसा करा जाता है वैसा करते थे। भवन में जाते, चर्च में जाते, आराधना करके आ जाते हैं और कुछ नहीं करते।
और कुछ नहीं करते। जैसे कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मतलब बड़ी शासन काल से बहुत शासन की तरीके से क्या करते थे, सिखाते थे लोगों के, बस वही। लेकिन खुद नहीं सीखते थे, खुद को नहीं मालूम था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए यीशु ने कहा जब तक मनुष्य नया सिरे से जन्म ना ले, मतलब जल और आत्मा के द्वारा। जल मालूम है क्या है? जल क्या है? बोलो। जल क्या है? ना पापा मुझे बोल जल क्या है? बोलो, कुछ ना कुछ बोलो, जिनको जो आता है बोलो। जल क्या है? जल का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। निको के लिए ताली बजाओ जोर से। जल का मतलब है परमेश्वर का वचन, और आत्मा है पवित्र आत्मा। मतलब परमेश्वर की वचन से और पवित्र आत्मा से जब तक तुम नहीं जन्मे, तब तक तुम परमेश्वर को, राज्य को पूरा साफ बोल रहे देख ही नहीं सकते। आज दुनियादारी लोग कितना कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की आत्मा से हमें भरना है। इसलिए तो हमने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, सबको वचन सिखाओ। मैंने गुस्से दुख में बोला, मैंने कहा मुझे सेवा करने के लिए भेज दिया प्रभु। ना कोई बाइबल पढ़ता है, ना किसी के अंदर कोई जागृति है, ना कोई टाइम से आता है। क्या करेंगे प्रभु? कौन सी जगह पे भेज दिया? ऐसे ऐसे कलीसिया है जो एक आवाज भी, पास्टर की एक आवाज से पहले सब हाजिर हो जाता है। एक आवाज से पहले सब आकर बोलता जी हाँ, जी माँ, जी बोलिए, हम क्या करें। बोले क्या करें? मुझे रोना आ गया। मैं बोला मैं करे क्या? कोई वचन ही नहीं जानते, ना कोई ठीक से मेरा दुख हुआ, क्योंकि ये जो दुनिया में देख रहे हो ना, दुनिया वाले कोई उठा लिए नहीं जाएंगे। एक दूसरे को कान में अच्छी तरह हिला हिला कर बोलो, बोलो। जो दुनिया में कोई उठा लिया नहीं जाएंगे, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, चाहे कलीसिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो मन को फिराएगा वही परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा। हालेलुया। आज लोग कहेंगे चल ना घूम के आते हैं, चल आज चर्च जाने की जरूरत नहीं है, चलना आज उधर जाते हैं, चलना आप ऐसे करते। लोग बोलेंगे मेरे प्रियो, लेकिन स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन के लिए कोई आपको क्या करेंगे? शैतान का ये चाल है जो आपको प्रभु की उपस्थिति से हटाए। शैतान का ये चाल है, दिन रात मोबाइल देखते रहो, देखो और देख और देख, बाइबल मत पढ़, मोबाइल देखते रहे, टिकटॉक बनाते चले जाओ, बाइबल मत देखो। शैतान का ये चाल है, जान लो। शैतान ही काम है, सारा काम शैतान का है। ये नहीं कहा जो वचन आज माँ बोला है, क्या उसको फिर से एक बार रिपीट करूं, एक बार देखूं तो कौन सा वचन माँ बोला था, कौन सा वचन आज हम सीखे थे? नहीं, शैतान नहीं चाहता कोई स्वर्ग राज्य में। यीशु ने क्या कहा? वो तो इतना बड़ा जाजक था, फिर भी यीशु मसीह के पास चुपके से आकर उनसे पूछने लगे हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जो कोई नेक, तो फिर उनको पूछे कि हम फिर से माँ के गर्भ में जाएं। यीशु ने कहा नहीं, नया सिरे से बोलो, एक दूसरे को बोलो, हमें नया सिरे से जन्म लेना है, जल और आत्मा के द्वारा। आमीन। जल क्या है? जल क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का वचन। तो बहुत कुछ है, बोलो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन। उस वचन के जरिए यीशु मसीह कैसे आया? वचन के जरिए आया। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1 में लिखा है। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर की वचन से हमें नया जन्म हो सकता है। जैसे मेरा नया जन्म हुआ जिस दिन से मैंने जाना यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है, यीशु मसीह छोड़कर कोई और प्रभु नहीं है। जिस दिन मैंने जाना, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। आज मैं 10 साल हो गया प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। ये प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह और फजल मुझ पर हुआ है। हालेलुया। तो इसके मतलब मैं वचन से और आत्मा से जन्मा हो गया है। अपने आप को जांच सकते हो। जो कोई यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, दाएं बाएं नहीं मोड़ रहा है, तो तुम जान लो स्वर्ग राज्य उनके जीवन में आ गया है।
हालेलुया। वो नया सिरे से जन्म हो चुका है, इसलिए प्रभु के पीछे चलना चाहता है, वो वचन को सीखना चाहता है, वो आत्मा से भरना चाहता है। और जो ढिठाई करता है, झिपटी मार के सो के पड़े रहता है, जो इधर उधर चलता है, उनके अंदर अभी तक वो नया जन्म आया ही नहीं। हालेलुया। हमारी चर्च में CLC में हम जब जाते थे, कितना काम, कितने घर में प्रॉब्लम, कितने समस्याएं को छोड़कर, एक दिन आपकी जैसा हम भी तो थे ना मेरे प्रियो, सब छोड़ छाड़ कर, मेरा घर इतना बुरा हालत में, काम करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था, मेरा बच्चे छोटे, मैं क्या करे सुबह से लेकर, लेकिन फिर भी मैं बोलता नहीं बाप, तूने जो मुझे चुना है, तूने जो मुझे निकाल लाया है गड्ढे से, मैं तेरे अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहता। हालेलुया। जो मुझ पर जो दया हुई, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको तू यहाँ, मेरा वजूदी ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। मेरा वजूद क्या था मेरे प्रियो? मेरा अंदर कोई वजूद, मैं एक पापी इंसान थी, मेरे अंदर कोई अच्छाई था ही नहीं। कैसा अनोखा प्यार है जो लाया है खींच के मुझे तो यहाँ। मैंने उस चीज को मैंने महसूस किया है। नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, प्रभु मुझे आपके पीछे तो चलना है, आप मेरी मदद करना प्रभु, मेरा पकड़ तो बड़ा हल्का है, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, आप हमें छोड़िए मत, पकड़ के रखिए। हालेलुया। लोग कहते हैं ना, मैं प्रभु के लिए मैं क्या करूं? उनके अनुग्रह की वजह से हम कुछ कर पाते हैं, उनकी दया, उनकी सामर्थ की वजह से हम कुछ कर पाते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो संसार से अलग होकर, पाप से अलग होकर प्रभु के पीछे चले, वो तो उनका फजल है। हालेलुया। इसलिए तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो कह रहे नया सिरे से हमें जन्म लेना है। कैसे? जल और आत्मा से, वचन और पवित्र आत्मा से। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उनकी जूते खोलने के भी योग्य नहीं हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। मांगोगे तो क्यों नहीं पाओगे पवित्र आत्मा? हालेलुया। टिकटॉक छोड़ दो, सब फालतू काम को छोड़कर पवित्र आत्मा मांगने लग जाओ मेरे प्रियो। समझ में आज नहीं आ रहा है, आएगा, क्योंकि यीशु मसीह दरवाजे पर है, यीशु मसीह आ चुका है। आज लोग बोल रहे उनको समझ नहीं है, लग रहा है वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं। हमें लग रहा था संसार में जब हम थे अच्छे काम कर रहे थे, लग रहा था हम तो सब कुछ धर्म का काम तो कर रहे थे, करते ना, धर्म का काम तो करते थे, लेकिन तब भी लग रहा था जो हम अच्छे हैं, कभी लगा। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने शुरू हो गया, तब हमें लगता है नहीं, अब हम ठीक रास्ते में चल रहे हैं। आमीन। हमें लगता है थोड़ा शांति की जगह, हमें लगता है हम थोड़ा धीरे धीरे पवित्र नहीं हो रहे। पहले हम झूठ बोलते थे, अब झूठ बोलना छोड़ रहे। पहले हम पाप करते थे, हमें लग नहीं रहे। हाँ, हम ऐसे गालियां देते थे, अब गाली देना छोड़ रहे। हालेलुया। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने हमें साफ कर रहे, पाक कर रहे। हालेलुया। तो सोचो हम कैसे संसार में चल रहे थे, वही संसार के लोग अगर हमें बोले चलना टिकटॉक बनाए, चलना घूम के आए, तो क्या जाना चाहिए? करना चाहिए? तो हम खुद तो ऐसे नष्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु हमें नष्ट होने के लिए नहीं बोला, क्या बोला? जल और आत्मा के द्वारा हमें नया सिरे से क्या करना है? जन्म लेना है। एक निर्णय लो, हम जल और आत्मा के द्वारा हम जन्म लिया है। आज से हम बाइबल पढ़ेंगे, हम संसार के नहीं है, बाइबल पर वचन पे चलेंगे। लेकिन जो नहीं करोगे वो नाश हो जाएगा। हमें नया सिरे से जन्म लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है? अचंभा मत कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नया सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 7 पढ़ रहे, 3 का 7। हवा किधर जाती है, उधर किधर चलती है, और तू उसको शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। देखो यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें मैं कैसे हो सकता है? ऐ सुनकर यीशु ने कहा, तू इज़राइल का गुरु होकर क्या तू इन बातों को नहीं समझता?
इज़राइल का गुरु था, लेकिन फिर भी उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। जो ये वचन, यीशु मसीह का वचन उनको समझ में नहीं आ रहा था। जो हम कैसे नया सिरे से जन्म ले, कैसे हम करें, मतलब सब कुछ तो कर रहे जो संसार के लोग कर रहे। क्या बाइबल पढ़ लेने से, बोलो बाइबल पढ़ लेने से क्या हम उद्धार पा जाएंगे? बोलो नहीं। नहीं। बोलो बाइबल की वचनों पे विश्वास करने से और उनमें चलने से हम उद्धार पाएंगे। लेकिन वो गुरु होकर पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन उसमें ना विश्वास करते थे और ना चलते थे। वो गुरु होकर यही उनका काम गड़बड़ी था, क्योंकि पवित्र आत्मा का वो पश्चाताप उनके अंदर नहीं था, वो गलती का रियलाइज उनके अंदर नहीं था। फिर यह सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, तू इज़राइल के गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जानते हैं कि वह कहते हैं कि जिनको हमने देखा उनकी गवाही देता, और तुम गवाही को ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमको पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि तुम स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र केवल एक ही जो स्वर्ग से उतर कर आया। मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग से है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल की सांप को ऊंचे पे पर चढ़ाया, इसी रीति से अवश्य मनुष्य का पुत्र को तुम ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। जिस तरीके से मूसा ने एक सांप को क्रूस पे टना दिया था, इस तरीके से मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से आया है उसको भी क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो कोई उस पे विश्वास करे। इसमें कोई जाति, कोई बातें, किसी के प्रति मेरे प्रियो किसी के नाम नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर, और हम सभी तो मनुष्य हैं। इसमें क्रिश्चियन जाति कहाँ से आया, हिंदू जाति कहाँ से आया, मुस्लिम जाति कहाँ से आया, जात पात का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। केवल जो ऊंचे पे, जो सबके लिए एक बार क्रूस पे चढ़ाया गया, जो भी कोई उस पे विश्वास करेगा वो तो अनंत जीवन पाएगा ही। हालेलुया। तो हमें और इधर उधर का बातें क्यों सुनना है, लोगों की बातें भी क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। हालेलुया। और कोई बात ही नहीं है। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? बोलो नया सिरे से जन्म लेना है। पुराना जीवन जब भी आए हमको तो ये करना चाहिए। माँ ये कर सकते? नहीं बेटा, नहीं कर सकते, वो पुराना काम था। हम ये चीज कर सकते? नहीं बच्चा, नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें नया सिरे से जन्म लेना ही है, इस वचन को भूलना मत, नहीं तो परमेश्वर की राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे।